नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार त्रिपाठी कुशलपुर मंडा प्रयागराज का निवासी हूँ। आज 23 जून 2023 को मैं भारतीय राजनीति के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित हूँ। वैसे मैं पहले भी एक दो बार अपनी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रख चुका हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे एक ऐसे मुद्दे पर बोलने का मौका मिला है जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज 23 जून 2023 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका को संबोधित कर रहे थे, मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई चैनलों पर मैं देख रहा था। बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मैं क्यों उपस्थित हुआ उस संदर्भ में बोलने के लिए, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम, कोई भाषण, कोई उद्बोधन हमारे देश में किसी प्रदेश में किसी बड़े कार्यक्रम में होता है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जैसे ही मोदी जी मंच पर पहुंचते हैं तो आसपास से लोगों को मोदी मोदी या भारत माता की जय या वंदे मातरम की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन आज जब अमेरिका की संसद में ये शब्द सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि हमारे देश, हमारे भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे शब्द एक ऐसे देश में सुनने को मिले जो इस समय विश्व का सबसे ताकतवर देश है। कहने को तो हमारे देश के विपक्ष के लोग या जो भी मोदी या भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं हर प्रदेशों में, राष्ट्रीय लेवल पर, उनके द्वारा मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से चौराहों पे, गांव में मैंने सुना है। मोदी जी जहां अपना कार्यक्रम करते हैं वहां उनके साथ उनके कार्यकर्ता जाते हैं, उनके वॉलंटियर जाते हैं और उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि आपको कब मोदी मोदी बोलना है, कब वंदे मातरम बोलना है, कब भारत माता की जय बोलना है। लेकिन जब ये अमेरिका की संसद में सांसदों के द्वारा सुना गया तो बहुत ही अच्छा लगा और देश में मोदी के विरोधियों को शायद ये अच्छा न लगा जब अमेरिका की संसद में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए गए। मुझे तो बहुत अच्छा तब लगा जब अमेरिका के सांसद मोदी जी के साथ सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे थे। होड़ सी लगी थी कि हम कैसे नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी ले सकें। उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए बुजुर्ग सांसद जिनकी उम्र लगभग 70, 75, 80 साल की होगी, वो भी उनके मोदी जी के पीछे चल रहे थे ऑटोग्राफ लेने के लिए। दोस्तों, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा जब अमेरिका में मोदी जी को पूरी अमेरिका की संसद ने सुना, बहुत गौर से सुना। कितनी बार मोदी मोदी के नारे लगे, कितनी बार भारत माता की जय के नारे लगे, कितनी बार तालियां बजी, ये तो आप सबने मीडिया में देखा ही होगा। और आज के ही दिन 23 जून को ही हमारे देश में एक कार्यक्रम चल रहा था। भारत के एक विशेष राज्य बिहार की राजधानी पटना में, जब देश का पूरा विपक्ष एक मंच पर बैठकर मोदी और भाजपा को हराने की बात कर रहा था। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रदेशों में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी मोदी और भाजपा को हराने के लिए एक साथ मंच साझा कर रहे थे। बड़े मज़े की बात यह है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश का विपक्ष कांग्रेस भी उसमें शामिल था। जबकि कई राज्यों में जो छोटे दल हैं वो सीधे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे M.K. स्टालिन जी तमिलनाडु हों, ये सब ऐसी पार्टियां हैं जो सीधे कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं। वहाँ भाजपा उस मुकाबले में नहीं है। लेकिन मोदी और भाजपा को हराने के लिए आज सब लोग एक साथ मंच पर मौजूद थे। बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर कि कम से कम भारत का विपक्ष मोदी के नाम पर ही
एक साथ एक मंच पर बैठा था, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। एक ऐसा विपक्ष, लोग कहते हैं तूफान आता है, तूफान आता है। तूफान में हमने बहुत कुछ उड़ते हुए देखा है, लेकिन कभी नदी के दो किनारों को एक होते हुए नहीं देखा है। हमने कभी नहीं देखा जब कोई तूफान आया हो और नदी के दो एक किनारे एक हो गए। लेकिन इस देश में एक तूफान चल रहा है, मोदी नाम का तूफान, जो नदी के दो किनारों को एक कर दे रहा है। वो चाहे बिहार में लालू और नीतीश जैसे नदी के दो किनारे हों, बंगाल में ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियां हों, चाहे पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो, या अन्य विरोधी दल हों, सब लोग एक साथ मंच पर आकर मोदी जी को हराना चाह रहे हैं। भाजपा, अच्छी बात है, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहाँ तक सफल होगा, कहाँ तक इनका गठबंधन हो पाएगा, कहाँ तक इनकी पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा और मोदी के खिलाफ लड़ पाएंगे, ये तो देखने का विषय है। लेकिन आज का दिन है स्पेशल, इसलिए मुझे मीडिया में आना पड़ा और आप लोगों के सामने मैंने अपनी बात को रखा। वो चाहे अमेरिका में मोदी जी का भाषण हो या बिहार में विपक्ष की एकजुटता की बैठक। दोस्तों, फिर मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, सुप्रभात, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।